Hello everyone and welcome to the lecture that is a practice lecture on structures। इसके पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी कंसेप्ट देखा हुआ है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, डिफाइन डिक्लेयर कैसे करते हैं, मेंबर्स कैसे लिखते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब ने देख लिया है। तो ये वीडियो को देखने से पहले कंसेप्ट लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप देख लो। तो हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेशन से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या है? क्रिएट अ स्ट्रक्चर बुक विथ मेंबर्स लाइक टाइटल, पेजेस, प्राइस एंड क्रिएट 5 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। ठीक है, 5 स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना है। एंड राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले बुक्स हैविंग कॉस्ट मोर देन 500। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आता है तो हम एक एम्प्टी स्ट्रक्चर बना लेंगे, टेम्पलेट उसका बना लेंगे। तो स्ट्रक्ट मुझे कौन सा करना है, बुक करना है। तो आप नेम कुछ भी दे सकते हो, बुक लिखो, बुक्स लिखो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो हमने अभी ये सेमीकोलन नहीं भूलना है, ये सेमीकोलन दे देना है स्ट्रक्ट बुक के बाद। ठीक है, अभी उसके बाद क्या है, क्रिएट अ स्ट्रक्चर बुक, तो हमने एम्प्टी बना लिया विथ मेंबर्स लाइक टाइटल। उसके बाद हमको सोचना है कि ये टाइटल कौन से टाइप का हो सकता है। सो टाइटल हमेशा कैरेक्टर का होगा। सो टाइटल मैंने बना लिया है, हमको ये एरे में लेना पड़ेगा। 30 तक आ जाएगा टाइटल कोई भी बुक का। ठीक है, आप चाहे तो उसको 50 भी कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा बोला है, मेंबर कौन सा बोला है, पेजेस। तो पेजेस हमेशा इंटीजर ही रहेंगे, 3.5 पेज, 5.5 पेज, ऐसा तो आप कभी बोलते नहीं हो। सो हमेशा पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज विल बी ऑफ इंटीजर टाइप। थर्ड वेरिएबल बोला गया है प्राइस। सो प्राइस फ्लोट में आप बोल सकते हो, क्योंकि कभी कभी डिस्काउंट देते हैं प्राइस पे। सो प्राइस हम बेटर है कि फ्लोट में बनाएं। तो ऐसे सारे आपने वेरिएबल्स बना लिए, यानी आपका यहाँ तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या बोला है, क्रिएट 5 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल कहाँ पे बनते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनते हैं मेन फंक्शन में। कैसे बनाते हैं हम स्ट्रक्चर वेरिएबल, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना। ठीक है, ये पेस्ट कर देना। ये हो गया यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इसके बाद आपको बनाना है 5 स्ट्रक्चर वेरिएबल। सो मैं लगे तो कैपिटल भी यूज़ कर रहा हूँ, और एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, B1 B2 B3 B4 B5 नहीं बनाना है, एरे से ही हम करेंगे उसको। सो B ऑफ 5 आपने एरे बना लिया। सो ये क्या हो गया, 5 स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गए। ठीक है, तो ये बन गए 5 स्ट्रक्चर वेरिएबल। उसके बाद क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले बुक्स हैविंग कॉस्ट मोर देन 500। तो सबसे पहले तो हमको इसको इनपुट लेना पड़ेगा कि टाइटल क्या है, पेजेस कौन से है, प्राइस कौन सी है। तो चलो इसका इनपुट लेते हैं। सो हमें इनपुट के लिए फॉर लूप लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है 5 का, एरे है। तो फॉर अभी i इज इक्वल्स टू 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ। हमेशा इंडेक्स एरे का स्ट्रक्चर का 0 होता है। सो लेस देन 5, तो ये 5 बार चलेगा, i प्लस प्लस। उसके बाद ठीक है, अभी नेक्स्ट, अभी क्या लिखूँगा मैं, प्रिंट एफ एंटर इंफॉर्मेशन फॉर बुक। अभी ये मुझे ऐसा ही लिखना है कि बुक नंबर मुझे डालना है, तो %d ऐसा लिखना है मुझे कि एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर बुक 1। तो मैं उसके लिए ऐसा एक %d डाल दिया, यानी अभी ये ऐसा दिखेगा कि जब फॉर इक्वल्स टू 0 रहेगा। i प्लस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि i की वैल्यू 0 है। तो एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर बुक 1 ऐसा वो सबसे पहले डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और इसको मैंने फॉर लूप के अंदर लिखा है, यानी हर टाइम ये अलग अलग वैल्यू देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, ये हो गया। अभी मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे चाहिए वापस से मुझे प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, एंटर टाइटल। ठीक है, सो अभी ये मुझे टाइटल पूछेगा, और यहाँ पर ये हो गया। आप मिक्स भी लिख सकते हो, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। टाइटल है %स्ट्रिंग वाला, %, अभी एक कैपिटल बी यूज़ करना है, B ऑफ I डॉट
टाइटल। तो अभी क्या होगा, सिर्फ टाइटल स्कैन होगा, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यानी मुझे ये लिखने के लिए आसानी होगी। अभी मुझे ये चाहिए पेजेस के लिए और फिर चाहिए प्राइस के लिए, ठीक है। तो मैं ये एंटर टाइटल का क्या करूँगा, अभी पेजेस, एंटर पेजेस या नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। फिर उसके बाद पेजेस, यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेक करें ना, पेजेस लिखा है कि पेज लिखा है। सो बी ऑफ आई डॉट पेजेस, पेजेस है %d टाइप का, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। उसके बाद है एंटर प्राइस, ठीक है। प्राइस आएगा %f, ये आएगा प्राइस। जैसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है वही स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। अभी इससे क्या हो जाएगा, ये इतना हम रन करके देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ये आ गया बराबर। एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर बुक 1, एंटर टाइटल आ गया, ठीक है। हम अभी इसको रन नहीं करेंगे बिकॉज अभी हमको मेन पार्ट लिखना है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले बुक्स हैविंग कॉस्ट मोर देन 500, ठीक है। तो हमको 5 बुक की ये एंट्री करनी पड़ेगी। अभी इन्होंने एक कंडीशन दिया है यहाँ पर कि हमको ऐसे ही बुक की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है कि जिसकी कॉस्ट 500 से ज़्यादा है, ठीक है। हम ये फॉर लूप तो हमको हमेशा लगने वाला है। अभी एक कंडीशन आ गई, कंडीशन आ गई मीन्स इफ़ एल्स या समथिंग कुछ ऐसा आएगा जो जिसमें कंडीशन चेक होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इफ़ कंडीशन है, एरे एलिमेंट कैसे एक्सेस करोगे, हमको किस चीज़ की कंडीशन चेक करना है, प्राइस की कंडीशन चेक करना है। सो इसमें लिखोगे बी ऑफ आई डॉट प्राइस, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 500, ऐसा ही कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तो क्या करना है आपको, प्रिंट एफ। अगर बुक की प्राइस 500 से ज़्यादा है तो क्या करना है, फिर आपको टाइटल डिस्प्ले करना है, राइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो टाइटल क्या है वो बुक का, वो आपको डिस्प्ले करना है। सो टाइटल ऑफ दैट बुक इज इक्वल्स टू %s, कॉमा। अभी यही आपको टाइटल जो दिया था आपने, इतना जो लिखा है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, बी ऑफ आई डॉट टाइटल। सो ये टाइटल डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सिमिलरली आपको डिस्प्ले साथ में बाकी की भी इंफॉर्मेशन करनी है, तो यही मैं लाइन को कॉपी कर दूंगा सीधा का सीधा, ठीक है। टाइटल हो जाएगा, उसके बाद पेजेस हो जाएंगे, पेजेस, इसका पेजेस का %d रहेगा, टाइटल का पेजेस हो जाएगा, ठीक है। सेमीकोलन यहाँ पर, सेमीकोलन यहाँ पर, और लास्ट में आपको डिस्प्ले करना है प्राइस, ठीक है। तो प्राइस के लिए %f लिखना है और टाइटल की जगह प्राइस लिखना है, ठीक है, और बाद में सेमीकोलन दे देना है। ये हो गया इफ़। और ये 500 से कम है अगर, तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, तो इसलिए एल्स स्टेटमेंट में कुछ नहीं आएगा, एल्स लिखना ही नहीं है आपको, क्योंकि उसके लिए कुछ करना नहीं है, ठीक है। अभी आपने क्या किया, आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले किया क्या, नहीं किया। आपको सिर्फ एक कंडीशन दी थी, इसलिए आपने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले किया जहाँ पर उसकी प्राइस 500 से ज़्यादा है, राइट। सो ये कंडीशंस कुछ भी आ सकती है, सो आपको वो बराबर अप्रोप्रिएटली वो चेंज करना है। चलो इसको रन करके देख लेते हैं। अभी एक क्या कुछ तो भी एरर है, ये फॉर लूप यहाँ पे ख़त्म हुआ। चलो अभी ये अपने मेन ख़त्म नहीं किया, ये इफ़ ख़त्म हुआ, ये फॉर ख़त्म हुआ, ये मेन ख़त्म हुआ, ठीक है। रन करो, ठीक है। अभी एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर बुक 1। सो टाइटल सपोज है आपका PPS का बुक टाइटल, फिर नंबर ऑफ पेजेस सपोज 544 पेजेस का बुक है, प्राइस है सपोज, अभी याद रखो मैंने PPS का प्राइस में 800 डाल रहा हूँ, 500 के ऊपर है, ठीक है। फिर एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर बुक 2, अभी सपोज आपका है BEE का बुक, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस है सपोज 680, ठीक है। उसके बाद प्राइस में डाल रहा हूँ सपोज 400 रुपये।
हम 2 ही किताबें डालेंगे जिसका प्राइस 800 से ऊपर है, 500 से ऊपर है, ठीक है। अभी थर्ड सपोज है आपका मैकेनिकल मार्वल वाला, लिखता हूँ मैं सिर्फ। नंबर ऑफ पेजेस सपोज तो 354 है, ठीक है। उसके बाद उसकी प्राइस है सपोज 454, ठीक है। अभी फोर्थ बुक की इंफॉर्मेशन, एंटर टाइटल। अभी सपोज आपका मैकेनिक्स है जिसका पेजेस है 600, कॉस्ट भी सपोज 600 है, ठीक है। अभी 2 बुक आपने डाल दिए हैं जिसका प्राइस 500 से ऊपर है। पांचवा सपोज आपका कुछ कौन सा कोर्स है आपका, और चलो मैथमेटिक्स ले लेते हैं, मैथ्स का है, ठीक है। मैथ्स का सपोज 1000 पन्ने का किताब है। अभी हमने 2 ही का ही डालना है, चलो मान के चलो अपन 3 का डाल देते, 800 रुपये डाल देते इसकी प्राइस। सो हमने 3 किताबें डाली है जिसका प्राइस 500 से ऊपर है। देखते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है, देखो, ठीक है। अभी आपको वही किताबें दिखा रहा है जिसका प्राइस 500 से ऊपर है। जैसे ये पीपीएससी किताब डाली थी, पेजेस 544, प्राइस 800। फिर मैकेनिक्स की डाली थी 600 और प्राइस 600। और मैथ्स की किताब पेजेस 1000 और प्राइस 800। सो बाकी जो भी किताबें थी जिसका प्राइस कम था वो उसने डिस्प्ले नहीं किया, ठीक है। सो इस प्रकार आप कंडीशंस डाल सकते हो अलग अलग, और इससे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो कि ऐसी कौन सी किताबें हैं मेरे लाइब्रेरी में जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आगे चल के आपको डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स जब करोगे तब आपको ये सब काम में आएगा। यू विल रिक्वायर ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो इसीलिए दिस कंडीशनल प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अभी कर देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं सैम्पल के ऊपर। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन 3 लिया है, सिमिलर टाइप का है, डेटा टाइप अलग अलग है। डिज़ाइन अ स्ट्रक्ट मूवी, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही चीज़ पढ़ लेते हैं अपन। डिज़ाइन अ स्ट्रक्ट मूवी विद मेंबर्स, टाइटल, कॉमा डायरेक्टर, कॉमा रिलीज ईयर एंड रेटिंग। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले मूवीज विथ अ रेटिंग अबव 8। सबसे पहले हमने स्ट्रक्ट मूवीज करके बना लिया, ठीक है। जैसे बोला गया है मूवी करके बोला गया तो मूवी बना लेते। फिर ये दे दिया, सेमीकोलन दे देना है पहले ही, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से वेरिएबल्स बोला है वो लिख लेना है। जैसे कैर टाइटल ऑफ मूवी अगेन 30 में आ जाएगी। फिर डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर का भी कैरेक्टर ही आएगा, तो इधर ही लिख लेंगे हम उसको भी। टाइटल कॉमा नेम या डी नेम करके लिख लेते, डायरेक्टर का नाम सपोज 30 लिख लिया आपने। एंड रिलीज ईयर, अभी रिलीज ईयर हम सिर्फ इंटीजर में ही लेंगे, ईयर करके, ठीक है। एंड रेटिंग कैन बी फ्लोट, सो रेटिंग करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो हमने ये केस में 4 वेरिएबल को क्रिएट किया है। अभी हम इसका ये बनाएंगे, स्ट्रक्ट मूवी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी मान के चलो आपने 4 मूवी को एंटर किया, जैसे बुक में किया था 5, अभी हम 4 ही करेंगे टू सेव टाइम, ठीक है। अभी आपको क्या डिस्प्ले करना है, मूवीज़ विद रेटिंग अबव 8, ठीक है। सो अभी 8 से ऊपर वाली मूवीज़ को आपको डिस्प्ले करना है। अभी मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको। इंट आई आपको लगेगा, फॉर लूप लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा एडिट कर लूँगा बाद में यही कोड को, ठीक है। चलो जान दो, नहीं तो अपन वापस से लिखते हैं, इन्हें कन्फ्यूजन कोई नहीं होगा। इंट आई क्रिएट कर लिया। फिर फॉर लूप अपने को लगेगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, ठीक है। अभी इसके अंदर आपको वही लिखना है, एंटर इन्फॉर्मेशन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक को कॉपी कर लेता हूँ, फिर आप कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने ये कॉपी कर लिया, एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर बुक की जगह मैं अभी इसको मूवी कर लेता हूँ, यहाँ पर मूवी 1।
फिर एंटर टाइटल ऑफ मूवी, ठीक है, बी ऑफ आई की जगह एम ऑफ आई आ जाएगा, एम ऑफ आई डॉट टाइटल, ठीक है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो टाइटल पूछा, फिर डायरेक्टर का नाम पूछेगा वो, डायरेक्टर नेम, तो यहाँ पे डी नेम करके करना पड़ेगा। फिर वो पूछेगा ईयर ऑफ रिलीज, ईयर ऑफ रिलीज, ईयर ऑफ रिलीज या रिलीज डेट आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उसका ईयर करके दिया हुआ है, सो एम ऑफ आई डॉट ईयर, और लास्ट में वो आएगा क्या है लास्ट में, रेटिंग, रेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रेटिंग। अभी ये भी चेंज करना है अपने को, डी नेम ऐसे ऐसे तो ठीक है, ईयर इंटीजर था तो परसेंट डी करना है, रेटिंग फ्लोट है तो परसेंट एफ करना है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो ये चल गया, यानी अभी तक कोई एरर नहीं है। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ इसको बुक वाले से। अभी हमको क्या चाहिए, ये मैं पहले 4 कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये बी ऑफ डॉट, इसके जगह मैं एम डॉट रेटिंग करता हूँ। अभी रेटिंग, रेटिंग मुझे कितने से, 8 से ऊपर चाहिए। इफ़ रेटिंग इज़ ग्रेटर देन 8, राइट, तो ही मुझे डिस्प्ले करना है। तो इफ़ रेटिंग इज़ ग्रेटर देन 8, तो मुझे डिस्प्ले करना है, क्या क्या डिस्प्ले करना है। अभी मैं एक इसको कॉपी करता हूँ, फिर वही चीज़ मैं वहीं पे यूज़ करूँगा। पेजेस नहीं है, पहला क्या है, टाइटल, टाइटल ऑफ मूवी इज इक्वल्स टू परसेंट एस, और ये एम ऑफ आई डॉट टाइटल, ठीक है। तो इससे हो गया, टाइटल डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं, टाइटल के बाद क्या था, डायरेक्टर का नाम, डायरेक्टर नेम, वो भी परसेंट था, उसका नाम था डी नेम। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट था ईयर, ईयर जो कि परसेंट डी है। इसके बाद इधर आएगा ईयर, और लास्ट में था रेटिंग, रेटिंग इज इक्वल्स टू परसेंट एफ, और इसके जगह रेटिंग, ठीक है। सो इसी नाउ ये हो गया, यहाँ पर इफ़ ख़त्म हुआ, यहाँ पर फॉर ख़त्म हुआ, तो आपको एक और एक लगेगा जो मेन को ख़त्म करेगा। तो ये आपका सारा कोड है। चलो इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। अभी क्या पूछ रहा है, सपोज़ एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर मूवी 1, तो सपोज़ DDLJ एंटर करता हूँ मैं, डायरेक्टर का नाम तो मुझे नहीं याद है, XYZ डाल रहा हूँ, ईयर ऑफ रिलीज़ भी याद नहीं है, सपोज़ 1988 होगा, रेटिंग तो अच्छी थी 8.9 डाल रहा हूँ सपोज़, ठीक है। सपोज़ कोई और एक ABC करके मूवी है। अभी मैं सारी इन्फॉर्मेशन 8 से नीचे डालूँगा, यानी मुझे सिर्फ एक का ही नाम चाहिए, कुछ भी नाम डाल रहा हूँ मैं अभी के लिए। एंटर रिलीज़ 2005 सपोज़ है, रेटिंग सपोज़ 5.6 है। अभी पूछ रहा है मूवी 3 के लिए, मूवी 3 भी डाल दिया तो मैं ऐसे ही कुछ वैल्यूज़, डायरेक्टर का भी नाम ऐसे ही डाल रहा हूँ, ईयर ऑफ रिलीज़ सपोज़ डाल दिया कोई भी नंबर, रेटिंग सपोज़ 6.9 डाला। मूवी 4 के लिए पूछ रहा है, डायरेक्टर नेम भी नहीं पता, ईयर ऑफ रिलीज़ सपोज़ कोई भी रैंडम नंबर डाल रहा हूँ मैं, रेटिंग भी मैं 5.9 डालूँगा, क्योंकि अभी एक ही वैल्यू मैंने ऐसा डाला है जिसका रेटिंग 8 से ऊपर है, ठीक है। ये आ गया टाइटल DDLJ, डायरेक्टर नेम XYZ, ईयर 1988 एंड रेटिंग 8.9, ठीक है। तो इस प्रकार आप वेरिएबल्स को, कौन सा वेरिएबल डिस्प्ले करना है, कब करना है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यू कैन डिस्प्ले रिस्पेक्टिव वैल्यूज़, ठीक है। आई होप ये 2 क्वेश्चंस का आप देख के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो, लिख के देखो कोड को, बिकॉज ऐसे सुनने से आपको नहीं समझेगा। तो ऑलवेज राइट दिस कोड
एग्जीक्यूट करके देखो, लिखो, हाथ से भी लिखो और कंप्यूटर पे रन करके भी देखो। ये लिखोगे और रन करोगे तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, सो करो प्रैक्टिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। हैव अ नाइस डे।